समझता हूँ मैं एक आर्टिस्ट होने के नाते, कलाकार होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि प्रकाश अगर मुझे फ़ोन करता है तो मैं फ़ोन उठाऊँ, मेरे मैनेजर से बात करो, मेरी एजेंसी से बात करो, ये मुझे बड़ा बुरा लगता है। ये जान लें कि जब तक हम लोगों की कहानियां नहीं कहेंगे, until we are able to connect with people, characters, move with them, cry with them, laugh with them, they don't work. बूढ़े लोगों को आइए, वो सर कह रहे बुजुर्ग लोगों को पहले बैठा दो यहाँ पे, बाद में हम लोग बैठेंगे। मैंने कभी ये नहीं पूछा कि मैं सिर्फ इतना पूछता हूँ, सच्ची तुझे लगता है करना? हाँ तुझे करना, तो मैंने करना। मूविंग ऑन टू यू, प्लीज मुझे बताइए, आपने तो संकल्प ही लिया हुआ है कि मैं जो भी काम करूंगी पिछले वाले से बिल्कुल हटके होगा, और वो इंटेंसिटी हो, पावर पैक डायलॉग्स हो, या वो स्क्रीन प्रेजेंस, वो कुछ अलग ही होने वाली है। तो यहाँ पे हाउ वाज इट, गेटिंग इनटू दिस कैरेक्टर एंड स्पेशली वर्किंग विद दिस अमेजिंग ensemble? It's natural. Now I think it's natural for me to speak. No, but it's been an honor. And given any other day, like right now, I'm thinking in English, which used to be my biggest challenge. Yes. And then I have Prakash sir, who's like literally taking me through every line. Because, oh my God, Reshu, kya Hindi likhi hai bhai. Oh my God, this is like the most challenging Hindi show that I have been a part of, and I'm very grateful to it because it's true what Zishan said. मेरे लिए इस शो में काम करना एक वर्कशॉप था हर रोज, और इतने दिग्गजों के साथ काम करना और अपने आप को इस शो में मतलब पूरी तरीके से वो क्या कहते हैं डिसॉल्व कर लेना. आई थिंक इट वाज इनक्रेडिबल, बट आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंटली आई एम वेरी ग्रेटफुल टू प्रकाश सर बिकॉज he called me to the office to meet him the first time, and I remember him telling me कि मैंने तुम्हारे लिए एक special appearance का पार्ट लिखा है सर. And then when he met me, he said तू जा मैं लिखूंगा. And when I came back is when I realized that I had more than I could have wished for, more than I could have prayed for, and it has been one of the most incredible experiences to be a part of this show, to work with Zishan, to work with Kranti, to work with Nana sir. Nana sir, you're so kind. In fact, जब हम लोगों के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि भाई एक्टर्स की एक एथिक होनी चाहिए, आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है. Because Nana sir is one of those rare actors who comes on set on his call time and doesn't go back until it's a wrap. दूसरा था सबके लिए खाना बनाना, और बैकअप के बाद आके सबके लिए खाना बनाना, ये मेरा और एक काम था जो मुझे बहुत अच्छा लगता है. और बड़े खुश थे हम शाम को आने के बाद, और पूरे दिन का जो टेंशन है जो देते हैं ना लोग, तो उतारने के लिए वो खाना बनाना बड़ी अच्छी बात थी. तो थैंक यू टेंशन लेने के लिए. कुछ तो आएगा ना, एक्टिंग नहीं करनी है तो खाना बनाना. मैंने कहा कि यार कभी कुछ रोल नहीं है तो खाना बनाने के लिए तो लेगा मुझे. कैरेक्टर के बारे में मैं कभी सोचा ही नहीं. कहानी इस वक्त तुम्हें क्या लग रहा है, आगे प्रकाश सर एक या दो लाइन बताते हैं, और आई थिंक वो एक महामंत्र जैसा होता है. कई जगह पे मैं चूक रहा था, मैं पहले भी देखा तो जगह पे शेयर कर चुका हूँ. तो नाना सर बिल्कुल एक टीचर की तरह, एक बाप की तरह, एक बिल्कुल सर रख के हल्का सा कुछ एक गुण बताएंगे एक्टिंग के बारे में कि ऐसा मत कर, ऐसा कर लो. इस पूरे शो में जो मेरा पहला सीन था वो सबसे, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे डिफिकल्ट सीन था. अच्छा, अब नाना सर के साथ था, अब झा से, तो क्रांति प्रकाश झा के लिए अपनी लाइफ का पहला सीन, जब आप दोनों को बचपन से देखते आ रहे हैं, तो मैं नर्वस हो गया था, लेकिन थैंक्स टू बोथ ऑफ देम, दे रियली टुक केयर ऑफ मी. उन्होंने मुझे एक दिशा दिखाई, मार्गदर्शन किया, और वो सीन मुझे लगता है कि शायद उनको पसंद भी आएगा. और जब जब मैं सेट पर, मेरा आने का मन नहीं करता था,
क्योंकि ऐसा लगता था कि यार अध्यापक है, कुछ और सीखने को मिल जाएगा, देखते हैं क्या कर रहे हैं, ये किया है इन्होंने, अच्छा इस तरीके से। तो ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा क्योंकि मैं बड़ा ही भावुक सा इंसान हूँ, तो होते होते हो सकता है कि मैं बहुत भावुक हो जाऊँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Yes. कैसा लग रहा है? बहुत बुरा, बहुत परेशान करता है ये बंदा। सुबह से लेके 12 घंटे काम करना, चलो यार तो उम्र का तो लिहाज करो, लेकिन वो है नहीं उसके साथ। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि हमें भी वक्त का वो दिमाग में नहीं रहता था। शाम के 6 कब बजे, 8 बजे, 10 बजे पता नहीं चलता था। तो वो जुनून जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो होता है वो तुम्हारी स्क्रिप्ट की वजह से, वो जो कमाल का एक्सपीरियंस है। वो थकान नहीं आती, हालांकि घर में जाने के बाद वो थकान महसूस होती है, लेकिन फिर सुबह उठना। अभी आज कुछ रिकॉर्ड करना था तो इन्होंने कल मुझे स्क्रिप्ट दी थी, छोटे छोटे कुछ लाइनें हैं कि, लेकिन हमारी वो आदत हो गई है थिएटर के होने की वजह से। वो रटते बैठे हम 11:30 12 बजे तक मैं कल रटते बैठा है, क्या था इस पे देखो, ये देखो, ये करो, ये करो, लेकिन वो भी करता रहा क्योंकि वो आदत है। अब वो तो करना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये जितने आसानी से बोल रहे हैं, ये बंदा बोल रहा था तो मैं प्रकाश को कह रहा था, मैंने कहा कितने आसानी से बोलता है, कितना आसान, कितना कॉम्पेट करता है, तो कितना बहुत अच्छा करता है। हमें नहीं आता वो, हमें सिर्फ वो उतना ही आता है जो दिया हुआ है ना, उस तरीके से उस कैरेक्टर में जाके हम बोल सकते। यही काम है, दूसरा कुछ काम नहीं। सेट के ऊपर ज़्यादा डायरेक्शन नहीं करता, काम यही है कि जो लिखा गया है, जो परिकल्पना हुई है, जो कैरेक्टराइजेशन है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है, वो मैं किस तरह से एक्टर को दूँ। ये एक्टर सब जो मेरे साथ काम करते हैं बड़े सघन, अपनी परिस्थिति से जानकार लोग, अपने क्राफ्ट को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन वो इस कैरेक्टर को और इस कैरेक्टर के साथ में क्या बनाएगा, किस तरह की कहानी गढ़ेगा, वही मेरा काम है। कि तो शूटिंग पर जाने से पहले हम हर कैरेक्टर के साथ में जितना हो सकता है संभव, उनके पास समय हो, हमारे पास समय हो, हम दिखाते हैं, उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं, उनको मदद करते हैं एक कैरेक्टर क्रिएट करने में, और बाकी उनके ऊपर छोड़ देते हैं। ये सब बड़े मजे हुए कलाकार हैं, सब कोई ऐसा नहीं कि तुरंत के आ गए हैं। वो जब ये अपना उस थाली में निकाल करके लाते हैं, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो लिखा हुआ वही बात, उसके बाद जो ये अपने लेकर के आते हैं, कुछ तो अपना लेके आते हैं जो उसको एक इतना कोई डायरेक्टर तुम्हें अपने प्रोजेक्ट में काम देना चाहता है तो मैं एजेंसी से, मेरी उतनी औकात नहीं है। हम आर्टिस्ट को समझना चाहिए, बदौलत इनके हम हैं, उनके वजह से है, तो हमको पता चलना चाहिए। लेकिन हम इतने बड़े बन गए हैं ना आर्टिस्ट होने के नाते, हमें लगता है कि हमारे अलावा इनका चलेगा नहीं। बगैर किसी को लेके, कोई स्टार लेके ये बंदा फिल्म बना सकता है और उसे हिट बना सकता है। तो मुझे लगता है कि हम इनके बदौलत हैं। उसमें आप इन्वॉल्व हो जाते हो। मैंने आपसे बहुत सीखा है नाना सर, बहुत सीखा है। थैंक यू वेरी वेरी मच। एक बार खाना भी बनाना सिखा देते तो अच्छा होता, ये नहीं सिखाया। मैंने कभी ये नहीं पूछा कि मैं सिर्फ इतना पूछता हूँ, सच्ची तुझे लगता है करना? हाँ तुझे करना,